नमस्कार सर। सर जी। क्या नाम है आपका? चिंतामणि दास। कहाँ से आए हैं आप? छतरपुर जिला लौकुश नगर तहसील और मध्य प्रदेश से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी, तत्वदासी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं हनुमान जी की बहुत भक्ति करता था। मैं मंगलवार के दिन जब पहले सिंदूर चढ़ा लेता था, प्रसाद चढ़ा देता था, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता था। इसके बाद फिर कहीं पानी या माने चाय वगैरह का सेवन करता था और तीर्थ व्रत भी जाता है। जैसे चित्रकूट है हमारे यहाँ से पास में, तो उधर लेट के भी परिक्रमा मैंने कई लगाए माने। लेकिन ऐसी जो हमारी पहले की पुरानी परंपराएं थी माने, जो हमारे माता पिता बताते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की, शंकर जी की भक्ति बहुत अच्छे ढंग से करते थे। सर, पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? उन भक्ति से भगत जी हमको लाभ तो क्या, हमको एक तरह से हम बड़े स्वार्थी बन गए थे। हम ब्राह्मण समाज में थे तो हमको हमारा ये हम समझते थे कि हमसे सर्वोच्च तो कोई है ही नहीं है और हमको ही ज्ञान है, हम किसी को श्राप भी दे सकते हैं। हम ऐसी भक्ति करते हैं और हमको ये भी एक लालच बनी रहती थी कि हमारा कोई निमंत्रण करेगा, फिर हमारा कोई टीका भी करेगा तो हमको पैसे भी मिलेंगे। ये हमारे अवगुण हमारे पास में थे माने। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में एक दिन हम टीवी देख रहे थे, तो सन 2012 की बात है। तो हम वो टीवी देख रहे थे और जैसे हमने चैनल चालू किया माने बदला, तो साधना चैनल पर माने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। उसी समय जो आपके शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद जी महाराज, जो हमारे लौकुश नगर में आए हुए थे, उनकी चरण सेवा के लिए हमको लगाया गया था वहाँ पे, जो एक पंडित जी के यहाँ उन्होंने बुलाए थे। तो वो उनसे ज्ञान चर्चा हो रही थी उस दिन। तो जैसे मैंने शंकराचार्य जी को देखा तो मुझे बड़ा अटैक सा हुआ कि आज तो हमारे वही शंकराचार्य जी आए हुए हैं और संत रामपाल जी से ज्ञान चर्चा हो रही है, तो इसको तो मुझे सुनना ही सुनना है ये। तो मैं उसको सुनने लगा। सुनते सुनते भगत जी, मैं तो जो मेरी आस्था थी हिंदू समाज के कारण, ब्राह्मण होने के कारण, तो मैं तो शंकराचार्य जी के ऊपर ही पूरा आस्था मैंने मेरी श्रद्धा लगी हुई थी। लेकिन जब मैंने उस ज्ञान चर्चा में देखा कि जो शंकराचार्य जी ने अपना ज्ञान बताया वो तो कुछ भी ज्ञान ही नहीं है, बकवाद है, कोरी बकवाद है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बतलाया वो मेरे हृदय में अंदर तक समा गया और मैं प्रतिदिन वह चैनल, आपका साधना चैनल देखने लगा। देखते देखते मुझे ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ कि मैं फिर रह नहीं सका और सदगुरु जी के शरण में बरवाला आश्रम जिला हिसार में संत रामपाल जी की शरण में आ गया। सर, कुछ मीडिया के लोगों द्वारा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर, जब आप नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपसे कितने पैसे लिए गए? ये तो सब कोरी बकवाद है। मैं जब से यहाँ पे जुड़ा हूँ मुझे तो कुछ पैसे लगे ही नहीं हैं। इसके साथ साथ मैंने ना जाने कितने भक्त अभी आज तक जोड़ दिए हैं और अभी नए नए आश्रम भी खुले हैं, वहाँ पे भी नए भक्त ले जाता हूँ। कभी एक भी पैसा नहीं लगा और खाने को ही अलग मिलता है, रहने को अलग मिलता है, सब सुविधाएं मिलती हैं। ये तो मीडिया वाले गलत माने या जिसने भी कहा है ये गलत है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर जी, पहले तो मोक्ष मार्ग मुझे मिला। दूसरी, मुझे तो कोई शारीरिक कष्ट नहीं था, लेकिन मेरी भगतमती को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। मैं पूरा परिवार जुड़ गया संत रामपाल जी महाराज जी से, उनकी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी खत्म हो गई। एक दिन भगत जी, मेरा छोटा बच्चा है, वो खेल रहा था 2 बच्चों के साथ में, एक पिकअप भरी आ रही थी सब्जी की, बहुत तेज थी माने। उसने ये नहीं देखा कि ये पिकअप आ रही है, वो दौड़ रहे थे दोनों बच्चे और उसने रोड क्रॉस कर दिया। पिकअप काफी तेज थी। परमात्मा ने ऐसी रजा की माने कि वो पिकअप इतनी स्पीड में ना जाने कितने पीछे हो गई और वो लड़का गिर जरूर गया माने मेरा, लेकिन उसकी पर इतनी भी ना तो कोई खरोंच ना कोई चोट, और उठ के फिर से माने चला गया। देखने वाले कहने लगे कि देखिए तो आपका बच्चा तो आज था नहीं था हमारे संसार में, इतनी स्पीड में पिकअप आ रही थी, वो भी इतनी स्पीड में रोड क्रॉस कर गया और देखिए वो तुरंत उठ के चला गया और पिकअप तो ना जाने कैसे आपकी पीछे हो गई। तो एक तो ये चमत्कार हुआ।
संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये ऐसा चमत्कार हुआ। मेरी बड़ी बच्ची का एक लड़का 5 साल का है अभी, वह जी मेरे दवान लखनऊ स्टेशन पर लेटे हुए थे ट्रेन के इंतजार में। किसी ने एक सांड वहां पे फिर रहा था, भागा, उसको मैंने भगाया वहां से, तो वो सांड उस बच्चे के ऊपर पैर रख के, तो 5 साल का बच्चा सोया हुआ था, उसके ऊपर पैर रख के और भाग गया। सब लोग मन जो देखने वाले थे वो दंग रह गए कि ये तो बच्चा अब गया। मैंने जब देखा तो रोया जरूर मैंने, लेकिन जब देखा उसके शरीर में तो कहीं पे कोई खरोंच भी नहीं थी। भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको ऐसे जाए जीवन दान दिया। और भगत जी में बहुत तम्बाकू सुपारी खाता था, और महाराज जी की शरण में आने से मेरा वो भी अवगुण दूर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। वो तो शास्त्र के अनुसार वेद को खोल के दिखाते हैं, गीता को खोल के दिखाते हैं, और जिसको समझ में आ जाती है और वो माने जो और अन्य धर्म गुरु हैं वो अपना मनमाना आचरण बताते हैं, तो उसमें मेल नहीं खाता है, तो वो समझ लेते हैं कि हमारी निंदा कर रहे हैं। जबकि वो तो जो वास्तव में सीधी भक्ति है, जो वेद अनुसार भक्ति है, शास्त्र अनुसार भक्ति है, वो बताते हैं। इसलिए जो अज्ञानी है वो ज्ञान समझ नहीं पाते हैं, वो अपने को समझ लेते हैं कि वे तो हमारी निंदा कर रहे हैं, जबकि निंदा नहीं है, वो तो सत्य ही बताते हैं। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं बताते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, फिर भी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? इसलिए जी जब मैंने उनका ज्ञान देखा संत रामपाल जी महाराज जी का, वो हट के ही ज्ञान था। वो ऐसा तत्व ज्ञान मैंने कभी सुना भी नहीं था, और वो मोक्ष ज्ञान है जिससे हमको मोक्ष मिलेगा। जैसे गीता में एक श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश है त्रिविधे ब्रह्मणे स्मृते ब्रह्मणे तेन वेदा च यज्ञ च विहिता च पुरा। ये 3 विधि से जो ओम तत्सत मन ओम और तत् मिला के सतनाम और सार नाम, जैसे एक महाराज जी की वाणी भी है कि मंत्र जंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग माए जग कोय, और सार शब्द जाने बिना कौआ हंस न होए। माने मोक्ष नहीं मिल सकता, और कोई भी आप साधना कर लो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जब हम इस 3 विधि से इस मंत्र को जाप करेंगे तभी हमको मोक्ष मिलेगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अगर समाज को क्या संदेश दूं, परमात्मा ही देंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए बहुत न लगता दार। तो इसको उपयोग में लाइए और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और अपना मोक्ष करवाइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।